दोस्तों नमस्कार, मैं अंकित पांडे एलिस कंप्यूटर से। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर से एक टैली की एंट्री लेके आया हूँ। एंट्री नंबर 5। आज की एंट्री हमारी क्या है वो आपको दिख रही है। मिस्टर एलिस ने अपने पर्सनल यूज के लिए निम्न अस्थायी संपत्ति खरीदा। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान जाएंगे कि टैली में मल्टीपल लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब एक साथ कई सामान का लेखांकन कई लेजर कैसे क्रिएट करते हैं और उनका वाउचर किस तरह से ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं। तो अभी तक केवल आपने देखा होगा एक लेजर का लेखांकन आपने किया था, मतलब एक लेजर के साथ आप काम कर रहे थे। इसके पिछले का वीडियो आपने देखा होगा, उसमें हर किसी लेजर में हमने एक एंट्री एक बार में एक लेजर के साथ कराई थी, जिसमें दिया गया था जैसे मिस्टर एलिस ने कुछ कैपिटल लगा के उन्होंने व्यापार लगाया था। इसके बाद दूसरी एंट्री जो आपकी थी वो उन्होंने कुछ फिक्स्ड एसेट खरीदे थे, कंप्यूटर खरीदा था। तीसरी एंट्री आपकी जो थी वो उन्होंने कुछ अपना फंड बैंक में लगाया था, मतलब फंड लगा के उन्होंने बैंक में अकाउंट ओपन किया था। तीसरी एंट्री जो आपकी थी वो उन्होंने कुछ रूम रेंट वगैरह दिया था। तो बिल्कुल उसी तरह से अभी तक आपकी सिंगल लेजर एंट्री चल रही थी। जो एंट्री आपने किया उसमें सिंगल लेजर क्रिएशन हो रहे थे। आज मैं आपको मल्टीपल लेजर बताऊंगा कि एक साथ आप कई लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। इस वीडियो को देखते रहिए, वीडियो पर और चैनल पर लगातार बने रहिए। तो यहाँ से इजिली हम क्या करेंगे, ये हमारे सामने सबसे पहले हमें देख लेने हैं क्या हमारे उन्होंने खरीदा था। उन्होंने जो फिक्स्ड एसेट कुछ अस्थायी संपत्ति खरीदे हैं, वो संपत्ति उनके एसेट के नाम ये आपके सामने रखे गए। ठीक, तो इनका आते हैं हम गेटवे ऑफ टैली से इनका लेजर क्रिएशन करते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से जब आप आएंगे हाँ, तो ये गेटवे ऑफ टैली से जब आप आएंगे तो यहां से आपको नीचे दिखेगा क्या, मास्टर में आपको दिखेगा अकाउंट इंफॉर्मेशन। मास्टर में आपको क्या दिखेगा, अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो से आपको दिखेगा लेजर, जो अभी तक आप कर रहे थे, लेजर क्रिएट कर रहे थे। तो लेजर पर जब आप इंटर करते हैं, मैंने इसके पहले भी बताया वीडियो में, जब लेजर पर आप इंटर करते हैं तो आपको कुछ विंडो जो मिलता है आपके सामने, जो इंटरफेस आता है उसमें लिखा रहता है सिंगल लेजर, सिंगल लेजर, और वहां सिंगल लेजर के नीचे लिखा रहता है क्रिएट, अल्टर, डिस्प्ले, देन लिखा होता है यहाँ पे मल्टीपल लेजर। मल्टीपल लेजर, मल्टीपल लेजर में भी वही लिखा होता है क्रिएट, अल्टर, डिस्प्ले एंड क्वाइट। तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा जब आप लेजर पर इंटर करते हो। तो ध्यान में ये रखना है, जब आपको सिंगल लेजर मतलब एक बार में एक लेजर का लेखांकन करना होता है, तो बिल्कुल आप लिख भी सकते हैं इसको, एक बार में एक सामान का लेखांकन करना होता है तो हम सिंगल लेजर के क्रिएट को चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अगर हमें एक साथ एक लेजर में अल्ट्रेशन करने होते, सुधार करने होते या लेजर को डिलीट करना होता है तो हम यहाँ से सिंगल लेजर के अल्टर को चुनते हैं। और जब हमें एक साथ एक लेजर को देखना होता है तो हम डिस्प्ले ऑप्शन पे जाते हैं। वही नीचे आपको क्या दिख रहा है, मल्टीपल लेजर। तो इस वीडियो में हमें यही जानना है आज की वीडियो में कि हम एक साथ कई लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। मल्टीपल लेजर का मतलब क्या होता है, जिनके एक साथ हम कई लेजर का लेखांकन कर सकते हैं। तो मल्टीपल लेजर में कह रहा है क्रिएट, जब एक साथ कई लेजर का लेखांकन करना तो क्रिएट ऑप्शंस को चुनेंगे। एक साथ कई लेजर लिस्ट को देखने हैं तो मतलब सुधार करने हैं तो अल्ट्रेशन को चुनेंगे। जब एक साथ कई लेजर लिस्ट को देखने हैं तो डिस्प्ले का इस्तेमाल करेंगे। और ये क्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या है, लेजर लिस्ट से बाहर जाने के लिए क्वाइट पर हम इंटर करते हैं। ठीक, तो यहाँ से मल्टीपल लेजर हमें क्रिएट करने हैं। जब इस तरह से आप अकाउंट इंफॉर्मेशन से लेजर, लेजर से जाके मल्टीपल क्रिएट ऑप्शंस को चुनोगे तो आपके सामने इंटरफेस कुछ ऐसे आएगा, जिसमें सबसे पहले दिया रहेगा अंडर। ठीक, इसके बाद आपको मिलेगा नेम ऑफ लेजर, अंडर एंड ओपनिंग बैलेंस। ठीक, तो यहां से मैं कुछ लेजर जो क्रिएशन करने हमें उनका नाम लिख देता हूं, जिसमें आपको बताया था उन्होंने कुछ फिक्स्ड एसेट खरीदे थे, कुछ अस्थायी संपत्ति उन्होंने खरीदे थे, वो भी कुछ। तो यहाँ पे क्या खरीदा था उन्होंने, उसका नाम हमें देना है।
ये पहला आइटम उनका क्या था, लेजर जो नाम हमें क्रिएशन करने हैं उनका पहला क्या था, आईफोन। दूसरा क्या था उनका, एसी। तीसरा था फर्नीचर, और ये चौथा उनका था फ्रिज। ठीक, इस तरह से ये लेजर के नाम, नेम ऑफ लेजर हमने दे दिया। अब इनके अंडर हमें सिलेक्ट करने हैं, अंडर सिलेक्ट करने हैं। अंडर में आपको ये ध्यान में रखना है, इसके पहले जो अंडर दिया गया इसमें हमें क्या करना है, आप ये जान लीजिए कि जब हमारे प्रत्येक लेजर के अंडर, प्रत्येक लेजर जो लेजर लिस्ट मल्टीपल लेजर हम जो क्रिएट कर रहे हैं, जब हमारे प्रत्येक लेजर के अंडर एक समान होते हैं तो हम अंडर का पहले ही चुनाव कर लेते हैं। यहाँ अंडर पहले ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे ये सभी लेजर जो हैं इनके अंडर क्या हैं, आपको बताया गया कि एलिस ने कुछ निम्न अस्थायी संपत्ति खरीदे। पहले क्वेश्चन में ही आपको दे दिया गया था, उन्होंने अस्थायी संपत्ति मतलब फिक्स्ड एसेट खरीदे हैं, फिक्स्ड एसेट खरीदे हैं। तो मतलब ये सारी संपत्ति उनकी क्या हो गई, फिक्स्ड एसेट हो गई। अब फिक्स्ड एसेट के बारे में आपको बताया गया है कि फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, ऐसी संपत्ति जिनका इस्तेमाल हम कई वर्षों तक या जिनकी सुविधा हमें कई वर्षों तक मिलती रहे, लंबे समय तक मिलती रहे, वो हमारे होते हैं फिक्स्ड एसेट। तो हमें सब में क्या सिलेक्ट करने हैं, फिक्स्ड एसेट सिलेक्ट करने हैं। तो आपको क्या करना है, जब प्रत्येक लेजर के अंडर एक समान होते हैं तो हम यहाँ अंडर का पहले ही सिलेक्शन कर लेते हैं, फिक्स्ड एसेट। अगर यही ये भी जान लीजिए आप, अगर हर लेजर के अंडर, बल्कि किसी भी लेजर का अंडर डिफरेंट होता, किसी भी लेजर का अंडर यदि डिफरेंट होता तो हम यहाँ अंडर पहले नहीं चुनते, बल्कि अंडर में हम कर सकते हैं ऑल आइटम, अंडर में हम ऑल आइटम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अगर आप अंडर में ऑल आइटम करते हो तो आपको अंडर चुनने का ऑप्शन मिलेगा, आपको अंडर चुनने के लिए आएगा। मतलब आप आइटम नेम डालोगे, नेम ऑफ लेजर डालोगे, देन इंटर करोगे तो अंडर आपको सिलेक्ट करने के लिए लिस्ट ऑफ ग्रुप मिलेगी आपको, जहां से आप लिस्ट को मतलब लिस्ट से ग्रुप को चुन सकते हैं। लेकिन यदि आपने ऑल आइटम ना चुना होगा, किसी अंडर को अपने सिलेक्शन में पहले ही दे दिया, जैसे फिक्स्ड एसेट, कैपिटल अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सन्ड्री डेब्टर, सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब कोई भी तमाम जो आपको उसमें लेजर लिस्ट ग्रुप लिस्ट में जो मिल रहे हैं उसमें से किसी का भी आपने सिलेक्शन कर लिया तो आपको यहाँ सिलेक्ट करने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि वो डायरेक्ट सिलेक्ट कर देगा। जैसे ही आप लेजर नेम डालोगे ना, डाल के इंटर करोगे, वो यहाँ रुकेगा ही नहीं, डायरेक्ट ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा। तो इस तरह से जब लेजर के अंडर एक समान होते हैं तो हम अंडर पहले ही चुन लेते हैं। ठीक, इस तरह से इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ से अंडर में हमने क्या चुना, फिक्स्ड एसेट, और यहाँ पे नेम ऑफ लेजर दे दिया, अंडर चुन लिया उनका। ओपनिंग बैलेंस में हमें कुछ भी नहीं रखना है, बल्कि क्या कर देना है, इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारा लेजर एक्सेप्ट हो गया। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि हमारे एक साथ मल्टीपल लेजर अर्थात एक साथ कई लेजर किस तरह से हम क्रिएट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और भी बने रहिए।